क्लासेस में आप सभी प्रतियोगी छात्रों एवं छात्राओं का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे वैदिक काल, जिसके अंतर्गत हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे। और उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा था धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण यज्ञ थे उनकी चर्चा करेंगे। धार्मिक जीवन में हमने जो है महत्वपूर्ण यज्ञों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ या बलि के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो है राज यज्ञ, राजाओं के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ जो अभी मैंने बताए, जैसे ब्रह्म यज्ञ है, पितृयज्ञ है, देव यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है और भूत यज्ञ या बलि है। ये जो है गृहस्थों द्वारा किए जाते थे, गृहस्थों के द्वारा किए जाते थे। और इसके अतिरिक्त कुछ यज्ञ ऐसे थे जो राजाओं द्वारा किए जाते थे। राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मतलब यज्ञ दो प्रकार के थे। एक का संपादन जो है प्रजा के द्वारा किया जाता था और दूसरे का संपादन जो है राजाओं द्वारा किया जाता था। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदू यज्ञ। महत्वपूर्ण हिंदू यज्ञ, हिंदू यज्ञ, ये हम अध्ययन की सुविधा के आधार पर नाम दे रहे हैं, क्योंकि उस समय हिंदू शब्द का नाम ही नहीं कहीं था। कालांतर में ये पड़ा। ठीक, सनातन धर्म कहा जाता है वैसे पौराणिक ग्रंथों में। हिंदू शब्द का प्रादुर्भाव बहुत बाद में हुआ यूनानियों के द्वारा। तो पहला यज्ञ जो है वो देखते हैं कौन सा है। पहला यज्ञ है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ। तो इस यज्ञ के संपादन से प्रजा में ये संदेश जाता था कि राजा ने दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, राजा को दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार के यज्ञ के अनुष्ठान से प्रजाजनों में ये विश्वास जाता था, या प्रजा को ये विश्वास हो जाता था कि राजा को दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं, दैवीय शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। राजा इस रूप में प्रजाजनों के सामने अपने आप को प्रस्तुत भी करता था कि वो दैवीय शक्तियों से युक्त है, उस पर दैवीय कृपा है, यानी दिव्य शक्तियां मिल गई हैं उसे, दैवीय शक्तियां या दिव्य शक्तियां प्राप्त है उसे। तो ये विश्वास करवाता था राजा प्रजा को इस यज्ञ के संपादन से, यानी राजसूय यज्ञ के संपादन से। और ये जो है यज्ञ कब संपादित कराया जाता था? राज तिलक के समय में। राज तिलक के समय में जब वो राजा पद ग्रहण करता था कोई भी, ठीक है, जो युवराज होता था, जब वो राजा का पद ग्रहण करता था तो राज तिलक के समय में या राज्याभिषेक के समय में, राज तिलक कह सकते हैं या राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राजधन अभिषेक। ठीक, तो जो है राज्याभिषेक के समय में राजसूय यज्ञ संपादित किया जाता था। अब अगला यज्ञ देखते हैं हम, वो है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, आइए देखते हैं कि यह यज्ञ कब संपादित किया जाता था, कब इसे किया जाता था और ये क्यों किया जाता था। तो ये यज्ञ जो है राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से किया जाता था। राजा द्वारा राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए किया जाता था। इस यज्ञ के अवसर पर राजा जो है घोड़ा छोड़ता था
राजा जो है एक घोड़ा छोड़ता था और ये घोड़ा जो है जहां जहां से बिना किसी अवरोध के गुजर जाता था, राज के क्षेत्रों से या अन्य राज्यों में जहां बिना किसी विरोध के गुजर जाता था, वो राज्य जो है उस राजा का हो जाता था। ठीक, इस भले ही वो राजा वहां पर शासन न करे, लेकिन जो वहां के राजा होते थे तो जिस राजा के द्वारा ये घोड़ा छोड़ा गया है उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, उसके अंडर में रहते थे। ठीक, उसके अंडर में रहते थे राजा लोग। तो इस तरह से यज्ञ किया जाता था। साथ ही साथ जिसकी भी किसी भी राजा के द्वारा इस घोड़े को रोक लिया जाता था, उससे उस राजा का युद्ध होता था। और अगर राजा जिसने घोड़ा छोड़ा है वो पराजित हो जाता था तो वो वापस हो जाता था। अगर जिस राज्य से वो घोड़ा गुजर रहा है वहाँ का राजा पराजित हो जाता था तो ये अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला राजा उसे या तो बंदी बना लेता था या उसकी हत्या करवा देता था या फिर उसे क्षमा दान दे करके छोड़ देता था और वो हारा हुआ राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था। तो इस प्रकार राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया जाता था। अगला है वाजपेय यज्ञ। तीसरा है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ क्या है, आइए देखते हैं। ये जो है रथों की दौड़ का आयोजित की जाती थी, वाजपेय यज्ञ। यानी इसमें जो है रथों की दौड़ होती थी। इस यज्ञ में रथों की दौड़ होती थी। तो इससे जो है जनता में संदेश जाता था कि जो है हमारा राजा कितना शक्तिशाली है, उसके यहाँ कितने अच्छे रथ हैं, मतलब घोड़े हैं। तो इस तरह से विभिन्न राजाओं के मध्य में ये जो है रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था, जिसे वाजपेय यज्ञ कहा जाता था। तो इस प्रकार के यज्ञों के संपादन के द्वारा राजा जनता के बीच में ये संदेश देता था कि की प्रजा में उस राजा की अच्छी छवि है। तो ये 3 हिंदू यज्ञ थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। इसके अतिरिक्त जो है ये हो गए राजा के द्वारा संपादित किए जाने वाले यज्ञ। और इन 5 महायज्ञों के अतिरिक्त 7 हविर यज्ञ और 7 सोम यज्ञों का उल्लेख मिलता है। 5 महायज्ञ के अतिरिक्त 5 महायज्ञ के अतिरिक्त 5 महायज्ञ के अतिरिक्त 7 हविर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ। 7 हविर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक, हविर यज्ञ की जो है संख्या 7 थी और सोम यज्ञ की संख्या भी 7 थी, उल्लेख मिलता है। करेक्ट। अब जो अगली बात आती है वो ये है कि हविर यज्ञ थे कौन कौन। हविर यज्ञ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हविर यज्ञ है कौन कौन से। पहला जो है अग्न्याधेय। पहला है अग्न्याधेय, ये पहला हविर यज्ञ है।
अग्न्याधेय, दूसरा है अग्निहोत्र। दूसरा कौन सा है? अग्निहोत्र। तीसरा है दर्श पौर्णमार्श। दर्श पौर्णमार्श। दर्श पौर्णमास। और चौथा है अग्रहायण। चौथा है अग्रहायण। पांचवा हविर यज्ञ है चातुर्मास्य। चातुर्मासी। छठवां है निरुद्ध पशुबंध। निरुद्ध पशुबंध। और सातवां हविर यज्ञ जो है वो है श्रोत्रामणि। 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 तो इस प्रकार से ये 7 जो है हविर यज्ञ हैं। अब आगे देखते हैं 7 सोम यज्ञ कौन कौन से हैं। सोम यज्ञ, ठीक। अब ये सोम यज्ञ देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अग्निष्टोम। पहला है अग्निष्टोम। अग्निष्टोम, ठीक, अग्निष्टोम। और दूसरा है ज्योतिष्टोम। दूसरा है ज्योतिष्टोम। दूसरा है ज्योतिष्टोम, यानी पहला अग्निष्टोम, दूसरा ज्योतिष्टोम, तीसरा है आत्यानिष्टोम। 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 और चौथा है उक्थ्य। चौथा है उक्थ्य। उक्थ्य, ये उक्थ्य। चौथा है उक्थ्य। पांचवा है षोडशित। षोडशित, ये पांचवा सोम यज्ञ है, षोडशित। छठवां है पांचवा षोडशित है। छठवां है वाजपेय। पहला हो गया अग्निष्टोम, दूसरा है ज्योतिष्टोम, तीसरा है आत्यानिष्टोम। सॉरी, आत्यनिष्ठ है, आत्या नहीं है, सॉरी, आत्यनिष्टोम। आत्यनिष्टोम, ठीक। चौथा हो गया उक्ति। पांचवा है षोडशित। और छठवां है वाजपेय।
ठीक। और जो सातवां है वाजपेय, और इसे अतिरात्र भी कहा गया है, अतिरात्र। और सातवां है आपतर आप्तोर्याम। सातवां जो यज्ञ है आप्तोर्याम, ये सातवां जो है हविर यज्ञ है, हविर यज्ञ। ठीक। तो इस तरह से 7 हविर यज्ञ हैं और 7 सोम यज्ञ हैं, यानी 7 हविर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ हो गए। दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने, ठीक है, जो दत्तात्रेय के पुत्र थे निमि, इन्होंने संभवतः सर्वप्रथम श्राद्ध प्रथा को आरंभ किया। यानी खास बात है कि दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने संभवतः सर्वप्रथम श्राद्ध प्रथा, संभवतः सर्वप्रथम श्राद्ध प्रथा, संभवतः सर्वप्रथम श्राद्ध प्रथा, ये श्राद्ध प्रथा। ये श्राद्ध प्रथा क्या है? जो श्राद्ध कार्य करना, आप जानते हैं कि गांव में बरसात के बाद जो है गांव में प्रथा चलती है, कहते हैं लोग कि गरु दिन चल रहे हैं, ठीक। तो जिन्हें जो है पितृपक्ष कहा जाता है, तो उन दिनों में क्या किया जाता है, अपने पितरों का तर्पण किया जाता है, यही श्राद्ध प्रथा कहलाती है। तो संभवतः इसकी शुरुआत जो है दत्तात्रेय के पुत्र ने की, तो श्राद्ध प्रथा की शुरुआत की बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि श्राद्ध प्रथा की सर्वप्रथम जो है शुरुआत वो दत्तात्रेय के पुत्र निम के द्वारा की गई, ऐसा माना जाता है। इमेजिनेटिव यानी संभव, निश्चित रूप से ये नहीं कहा जाता है, लेकिन संभवतः ऐसा हुआ। ठीक। अब जो है आगे हम बात करेंगे 16 संस्कारों की। मानव जीवन में विभिन्न संस्कारों का विशेष महत्व है। संस्कार रहित जीवन व्यर्थ माना जाता है। जैसे आप देखते हो कि लगभग हर परिवार में एक ही संस्कार होता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना। ये संस्कार ही की श्रेणी में आता है। अगर इससे कोई इतर व्यवहार करता है तो लोग कहते हैं ना कि घर वालों ने अच्छे संस्कार ही नहीं दिए। तो उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार थे, जिन्हें खोसठ संस्कार के नाम से जाना जाता था। और इन संस्कारों का विवरण जो है स्मृतियों में है। 16 संस्कारों का वर्णन या खोषड भी इन्हें कहा जाता है, खोषड। ठीक। खोषड संस्कारों का जो उल्लेख है, सारी खोडश है, ये खोडश संस्कारों का जो उल्लेख है वो स्मृति ग्रंथों में मिलता है। ये संस्कारों का विवरण, खोडश संस्कारों का विवरण स्मृति ग्रंथों में मिलता है। स्मृति ग्रंथों में
मिलता है। अब देख लेते हैं इस ये संस्कार हैं कौन कौन से हैं। पहला है, जो पहला संस्कार है वो है पुंसवन, सॉरी, गर्भाधान। गर्भाधान गर्भाधान। दूसरा है पुंसवन। तीसरा है सीमांतोन्नयन। देख रहे हैं आप, पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन और तीसरा है सीमंतोन्नयन। जो चौथा संस्कार है उत्तर वैदिक काल का, वो है जात कर्म। पांचवा नामकरण। ठीक, पांचवा जो है नामकरण। छठवां है निष्क्रमण। और छठवां है, सातवां जो है वो है अन्नप्राशन। सातवां है अन्नप्राशन। आठवां है चूड़ाकरण। नवां है कर्ण छेदन। कान छिदवाए जाते थे इसमें, कर्ण छेदन या कर्ण भेद, यानी कान को बेधना, कर्ण भेद या कर्ण भेद। 10वां जो है वो है विद्यारंभ, यानी अध्ययन की शुरुआत, विद्यारंभ। ठीक, और 11वां जो है वो है उपनयन, यानी जनेऊ पहनाया जाना, उपनयन। आप देखे होंगे कि ब्राह्मणों में अभी भी होता है उपनयन संस्कार, लेकिन अब खर्च ज़्यादा पड़ता है इसमें, काफ़ी सारे रिश्तेदारों को बुलावा देना पड़ता है, पार्टी देनी पड़ती है। तो पहले लोग तो इसे अलग से करते थे, लेकिन वर्तमान में क्या है कि घर में जब कोई शादी ब्याह होता है तो उसी के 1-2 दिन पहले संस्कार भी संपादित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए तिलक आना है या तिलक जाना है तो उसी दौरान ये जो है संस्कार संपादित कर दिया जाता है और एक ही पार्टी में दोनों काम हो जाते हैं। तो उपनयन संस्कार 11वां है। और 12वां जो संस्कार है वो है वेदारंभ। 12वां है वेदारंभ। जो 13वां संस्कार है उत्तर वैदिक काल का, वो है केशांत। और 14वां है समावर्तन। 14वां जो संस्कार है वो है समावर्तन। 15वां है विवाह। और 16वां है अंत्येष्टि, यानी मृत्यु के समय जो संस्कार किया जाता है त्रयोदशी वगैरह में, और ब्राह्मणों को बुला करके पूजा पाठ करवाया जाता है, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो इस तरह के संस्कार जो है अंत्येष्टि है। तो मानव जीवन में इन 16 संस्कारों का विशेष महत्व था और करने अनिवार्य होते थे, उस समय किए जाते थे।
तो इस तरह से जो है ये जो है 16 संस्कार थे। अब इसके बाद आते हैं पुरुषार्थ। तो मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए पुरुषार्थ, तो मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए पुरुषार्थ आवश्यक थे। मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये जो पुरुषार्थ थे ये आवश्यक थे और ये अनिवार्य भी थे। इनके बीच में तालमेल बनाना जो है, जो पुरुषार्थ थे उनके बीच में तालमेल बनाना आवश्यक था और इसी से जो है मानव जीवन को भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते थे। तो इनकी संख्या जो है 4 है। कौन कौन से हैं? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। ठीक। धर्म आप जानते हैं कि अपने धर्म, जिस धर्म में है आप उसका पालन करना, उसको मानना। अर्थ का मतलब है धन कमाना। काम का मतलब अपने जीवन में कार्य के प्रति संलग्न रहना। और मोक्ष का अर्थ है कि मानव यानी अंत मृत्यु के पश्चात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा जाना। मोक्ष क्या है? जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाना मोक्ष का लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार आपने जो है पुरुषार्थ पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आ गया होगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट मी। तो नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।